दोस्तों, बृहस्पति शादी के लिए महत्वपूर्ण ग्रह होता है। सबको पता है कि देवगुरु जो बृहस्पति होते हैं वो शादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और लड़कियों की कुंडली में, महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये मानते हैं कि बृहस्पति पति का कारक है। लेकिन दोस्तों, बृहस्पति पति का कारक नहीं होता, पति के सुख का कारक होता है, या पति से सुख का कारक होता है। पति से सुख मिलेगा या नहीं, उसका कारक होता है। अगर बृहस्पति आपका खराब है किसी तरीके से, तो आपको पति से सुख नहीं मिलता, या पति मिलता ही नहीं है, शादी में देरी हो जाती है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि जिस लड़की की शादी नहीं हो रही होती, हम उसको बृहस्पति के उपाय करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। या तो वो बृहस्पति के व्रत रखती है, या हल्दी के पानी से नहाती है, केसर का तिलक लगाती है, पुखराज धारण कर लेती है, तो अक्सर शादी में देरी हो जाती है, क्योंकि हम पति का कारक बृहस्पति को मानते हैं, इसलिए बृहस्पति को प्रबल करते हैं। लेकिन पति का जो तारक कारक होता है दोस्तों, वो मंगल होता है। मंगल क्यों होता है दोस्तों? बहुत सारे लोग मंगल को नहीं मानते, लेकिन मोस्टली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वाले जरूर मंगल को पति मानते हैं, लेकिन वैदिक वाले भी अब मानते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली अनुसार लगन और सप्तम के जो स्वामी होते हैं वही पति पत्नी बनते हैं। और नवम भाव यानी कालपुरुष कुंडली से नवम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, यानी वो आशीर्वाद का कारक है। वो जैसे बड़े बुजुर्ग पंडित जी होते हैं, वो शादी संपन्न करवाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति शादी मंगल और शुक्र की शादी को संपन्न करवाता है। इसलिए पति बृहस्पति नहीं बनता, पति बनता है मंगल और पत्नी बनती है शुक्र। दोनों को ही शादी करनी है और बृहस्पति ने आशीर्वाद देकर दोनों की शादी को संपन्न करवाना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति सप्तम में बैठा हुआ है, या बृहस्पति की महादशा चल रही है, लेकिन वो कमजोर है, तो आप बृहस्पति के उपाय करोगे। कोई ग्रह ऐसे नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, और बृहस्पति सप्तम हाउस से कनेक्ट है, तब आप बृहस्पति के उपाय करोगे। अन्यथा किसी भी तरीके से आपको बृहस्पति का उपाय नहीं करना है, आपको मंगल और शुक्र के ही उपाय करने हैं। लड़की का खास तौर पर कह रहा हूं, जिस लड़कियों की शादी नहीं होती उसको खास तौर पर मंगल और शुक्र के उपाय ही करने हैं, और उसको बृहस्पति के उपाय नहीं करने। कई बार ये होता है कि हमारा जो गुरु ग्रह है वो सप्तम में बैठा हुआ है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, या 7th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका नक्षत्र स्वामी कनेक्ट नहीं हो रहा, तभी बृहस्पति शादी नहीं देता। दूसरा जो सिस्टम है, बृहस्पति बैठा तो 7th में है, लेकिन वो वक्री होकर, या फिर लगन की डिग्री के हिसाब से, क्योंकि ग्रह लगन की डिग्री अनुसार फल देते हैं, लगन की डिग्री अनुसार से वो चलित कुंडली में, भाव चलित कुंडली में छठे में चला गया, तब भी बृहस्पति फल नहीं देता। तब भी बृहस्पति का उपाय सोच समझ कर करना चाहिए। पहले ये देख लें कि क्या वाकई में बृहस्पति सप्तम से जुड़ा हुआ है। अगर बृहस्पति सप्तम से जुड़ा हुआ है तो बृहस्पति का उपाय आपकी तुरंत शादी करवा देगा। लेकिन अगर बृहस्पति का नक्षत्र या किसी प्रकार से कोई जुड़ाव नहीं है, तो बहुत सारे उपाय करने के बाद, वर्षों से उपाय करने के बाद भी आपकी शादी नहीं हो गई होगी। बहुत सारी लड़कियों से आप स्वयं पूछ लो कि कितने सालों से वो बृहस्पति के व्रत रख रही होगी, कितने सालों से वो ये काम कर रही होगी। कमेंट करके भी आप बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसा कर चुके हैं कि कितने सालों से कर रहे हैं लेकिन शादी नहीं हुई। और जिनकी शादी हुई है वो भी बताएं, और बताएं कि उनका 7th लॉर्ड कौन सा है, और सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, बृहस्पति कहाँ पर बैठा हुआ है। तो दोनों कंडीशन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।